बताइए, कहावत है चलनी दूसरे सूप के, इसमें अपने को 72 वो छेद है। कहाँ हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी यादव की तुलना है क्या? निश्चित रूप से ललन बाबू भी इसके दावेदार थे, ललन बाबू हकदार भी थे। ललन बाबू की इस पार्टी के नवनिर्माण से लेकर आज तक प्रमुख भूमिका भी रही है, इसलिए स्वाभाविक है ही। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में राजनीति लगातार करवट ले रही है। हर रोज राजनीति में कुछ न कुछ अलग करने की सोच हर पार्टी बना रही है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू पार्टी मगध में चुनाव हार गई थी और हारने के बाद वहां का एक बड़ा एजेंडा जो बात सामने आई थी वो स्पष्ट रूप से यह था कि मगध के भूमिहार नीतीश कुमार के कार्यशैली से नाराज हैं, यानी कि जदयू के कार्यशैली से नाराज थे। उसी का परिणाम था कि पूरा का पूरा मगध क्षेत्र जदयू पार्टी हार गई। अब जो है स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जदयू के द्वारा। उसके प्रदेश अध्यक्ष टंटन शर्मा को बनाया गया है जो कि जहानाबाद के हैं। जब से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तभी से भूमिहारों की एक्टिविटी जदयू में बढ़ भी गई है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद टंटन शर्मा। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्वर्ण प्रकोष्ठ का क्या मकसद है और इसके राजनीतिक भविष्य क्या है, जदयू में क्या दायित्व है स्वर्ण प्रकोष्ठ का। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। सर, पहली बार आप स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद आप हमसे मुलाकात हो रही है। पहला इंटरव्यू है जो कि जहानाबाद के खास करके दर्शक जो हैं वो देखना चाह रहे हैं क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि स्वर्ण प्रकोष्ठ की गठन क्यों हुआ है सर, क्या मुख्य वजह है? देखिए, इसका मुख्य वजह अलग अलग अपने अपने पॉलिटिकल निहितार्थ, राजनीतिक निहितार्थ लोग निकाल रहे हैं, लेकिन मूलतः बात सच ही है कि 2019 में जब EWS को रिजर्वेशन जब मिला तो एक पार्टी के अंदर पहले भी जो न संविधान प्रदत्त आरक्षण है और उसके तहत पहले भी हमारी पार्टी में पिछड़ा प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, महादलित प्रकोष्ठ बनते रहा था। तो पार्टी नेतृत्व की सोच बनी कि जब हम जो संविधान प्रदत्त आरक्षण के तहत जो है, जब सभी लोगों को हम प्रकोष्ठ बना के उसको राजनीतिक रूप से जोड़ने के लिए हम संगठन बना ही रहे हैं, तो एक समझ बनी कि नहीं, सवर्णों का भी एक प्रकोष्ठ बनना चाहिए। इसलिए कि बिहार देखिए देश का दूसरा राज्य है कि जिसने EWS जो है 10% आरक्षण समान गरीब न परिवारों को भी जो है बिहार सरकार ने यहाँ देने का काम किया है। तो इसी के तहत एक सोच बनी है कि नहीं, सवर्णों का भी एक संगठन बनना चाहिए और इसी कवायद के तहत हम अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू को, आदरणीय ललन बाबू को, सबके प्रति न बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो है इस प्रकार का निर्णय लिया है। और जनता दल देश की पहली पार्टी है जिसने सवर्ण प्रकोष्ठ का निर्माण किया है। सर, ये ज़रूरत जो है विधानसभा चुनाव के पहले थी, फिर विधानसभा चुनाव जब आप लोग हार जाते हैं, जदयू पार्टी हार जाती है मगध में, उसके बाद ये सब नींद क्यों खुलता है? देखिए, ऐसा है कि संगठन चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि नवंबर में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय रामचंद्र बाबू का चुना गया था, उनका निर्वाचन हुआ था। तो उसके बाद से सांगठनिक प्रक्रिया जो हमारी शुरू होती है, उसी के तहत चूँकि संगठन का निर्माण हुआ और इसलिए उस निर्माण के तहत इस बार भी पहली बार प्रकोष्ठ सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसलिए उसको चुनाव के जीत हार से इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या स्वर्ण प्रकोष्ठ में सिर्फ भूमिहारों को जगह मिलेगा, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिर्फ भूमिहारों को जगह मिलेगा, या फिर अन्य जो जातियाँ स्वर्ण प्रकोष्ठ में आने वाले लोग हैं वो लोगों को भी संगठन में मुख्य जिम्मेवारी मिल सकती है? देखिए, साफ बात है कि हमने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी में अन्य प्रकोष्ठ जिस तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित प्रकोष्ठ होते हैं, तो क्या दलित प्रकोष्ठ में कोई दूसरा कोई जाता है क्या? महादलित प्रकोष्ठ में कोई दूसरा जाता है क्या? तो उसी तरह से ठीक बात है, सवर्ण प्रकोष्ठ है तो इसको सवर्ण में भी देखिए 4 जातीय मुक्त हैं, भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोग सवर्ण में सिर्फ भूमिहार का ही नहीं रहेगा,
और आपको जानकारी मैं बता देता हूँ कि पूरे बिहार में हमारा 41 सांगठनिक जिला है और 41 सांगठनिक जिला में हम करीब करीब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हम कर चुके हैं और 40 लोकसभा प्रभारी की भी नियुक्ति करीब करीब कर चुके हैं। राज्य कार्यकारिणी का भी हमने एक्सटेंशन किया है। तो आप देख लीजिए प्रतिनिधित्व के मामले में तो आपको बड़ा संतुलित और नपा तुला कमेटी आपको नज़र आवेगी। किसी भी जातीय न किसी भी लोगों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं और न करने वाले। हम सवर्ण समाज के सभी तबकों को जोड़ के और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और इसी कवायद के तहत हम पूरा सवर्ण प्रकोष्ठ को पूरे बिहार में मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आप लोग संगठन मजबूत कर रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। अब जो है उन्हें बिहार नहीं संभल रहा है तो कह देना चाहिए कि हमसे नहीं संभल रहा है, हम उसको चुटकी में संभाल लेंगे। बिहार की रूपरेखा तेजस्वी यादव बदलने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, दिन में सपना पालना अच्छी बात है, लेकिन बिहार में आज के 2005 के पहले उन्हीं का राजपाट था ना। तो राजपाट को किस रूप में लोग देखता था, ये सब लोगों को जानकारी है। माननीय न उच्च न्यायालय ने उस सरकार को जंगल राज की संज्ञा उच्च न्यायालय ने दिया था ना, तो उन्हीं का राजपाट था ना। 90 से लेकर 2005 का दौर बिहार का बच्चा आज भी याद करके सिहर उठता है। तो बताइए, कहावत है चलनी दूसरे सूख के, इसमें अपने को 72 वो छेद है। कहाँ हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी यादव, कोई तुलना है क्या? बताइए, जो आदमी जिसके माता पिता बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो और वो बच्चा बताइए मैट्रिक भी पास नहीं कर सके, इससे ज़्यादा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? यही अपने आप में इतना दुर्भाग्यजनक है। और वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी से तुलना करे तो ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। ठीक है कि कुछ विगत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ उनका न राजनीतिक न सीटों में कुछ वृद्धि हो गई है, लेकिन आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आने वाला चुनाव में 2024 लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी को मजबूती से जो है न इस सवर्ण प्रकोष्ठ जनता दिली जवाब दे देगा। और जो रोजगार के नाम पर और जो सस्ती लोकप्रियता न और सस्ते जो है न लोक भवावन घोषणाएं करके खास करके किसी तरह दिग्भ्रमित कर गए। अब सब धीरे धीरे सारा बिहार का नौजवान उनके लोक भावन घोषणाओं को जान चुका था और एक कलम से 10 लाख नौकरी, ये बताइए असंभव कार्य को जिस तरह से उन्होंने किया, ये सब संभव नहीं है। ये सब बिहार का नौजवान जाग चुका है और हम लोग सवर्ण प्रकोष्ठ के लोग भी इस बात को लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जहाँ तक मगध की आप बात कह रहे हैं, हम लोग भी उसी इलाके से आते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं हमसे चूक हुई। हमारा जो विकास कार्य चल रहा था, उन कार्यों को लोगों तक हम नहीं पहुंचा सके, उनको नहीं समझा सके, कहीं न कहीं उसमें चूक हुई है। लेकिन सवर्ण प्रकोष्ठ आने वाला समय मगध में भी आपको न विश्वास के साथ न कहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी इस संगठन के माध्यम से हर भ्रम को दूर करेगा और फिर जनता दल मगध में वही गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करेगा न, निश्चित रूप से। टंटन जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप कह रहे थे कि जंगल राज था, तो उसी जंगल राज, जिस जंगल राज की कल्पना की जा रही थी, बात कही जा रही थी, उसी जंगल राज के जो नेता थे, जो लालू प्रसाद यादव से आपके मुख्यमंत्री गठबंधन कर गए थे, उस समय कहाँ चला गया था जंगल राज? ये तो आरोप अब कम से कम आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए कि जंगल राज था। अगर जंगल राज था तो उसका संरक्षण आप लोग भी दे रहे थे अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्री बने रहे। फिर से चर्चा है कि जदयू जो है राजद के साथ गठबंधन करके सरकार में लौट सकती है। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मंत्री बन गए, ललन सिंह की चर्चा थी कि ललन सिंह मंत्री बनेंगे, आपके स्वजातीय हैं, उसके बाद जगह नहीं मिली, बीजेपी तोड़ना चाह रही है जदयू की, कई तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं। ये सब न जो है, ये सब कहीं से कोई इस प्रकार की कोई बातें नहीं हैं। न हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने सब बात कह दिया है। हमारी पार्टी में सब कोई बात नहीं है। जहाँ तक रह गई जंगल राज की बात, जंगल राज की बात हम लोग नहीं कह रहे थे। जंगल राज की बात न माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं। और रह गई तो राजनीतिक जहाँ गठबंधन की बात, तो समय पर स्थिति पर तो राजनीतिक फैसला होते ही रहे हैं।
हम लोग तो इस बात को आज भी कहते हैं कि राजनीति के अनुसार तो स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रहती है, राजनीति में कोई अछूता थोड़े होता है। मतलब जो शहाबुद्दीन कह के गए थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उसका आप भी समर्थन करते हैं? नहीं, हमारे नेता कभी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। हमारे नेता ही बिहार के नेता हैं और उनके न पर जनता का पूरा भरोसा है। और चूँकि जनता का पूरा भरोसा है और जिस समय 2015 में न नेता हमारे जब गठबंधन भी किए थे तो उस समय की परिस्थिति उनके नाम पर ही न बहुमत मिला था बिहार में, तो स्वाभाविक है कि नेता ने एक निर्णय लिया था उस समय की स्थिति के अनुसार, इसलिए उसको किसी तरह से दूसरे एंगल से नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। हमारी ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया है, केंद्रीय मंत्री। इससे आपको कितने भूमिहार लोगों ने फ़ोन किया? क्योंकि आपके कास्ट थे, कई दिन पहले से चर्चा थी, टीवी या स्क्रीन पर सिर्फ नाम जो दिखाई दे रहा था उसमें बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा था कि ललन सिंह का राजनीतिक कैरियर ये रहा है, ऐसे हैं वैसे हैं। उसके बाद मंत्री नहीं बनाया जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, वहाँ से खुद मंत्री बन के चले आते हैं। तो आपको तो भूमिहार जाति से जो लोग आते हैं वो लोग वो फ़ोन कर रहे होंगे ना, आपसे जानना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक स्वाभाविक है, अगर जात की बात करते हैं तो स्वाभाविक है, ये तो प्रक्रिया होता है, हर लोग चाहता है कि हमारा प्रतिनिधित्व मिले, इसे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से ललन बाबू भी इसके दावेदार थे, ललन बाबू हकदार भी थे। ललन बाबू की इस पार्टी के नवनिर्माण से लेकर आज तक प्रमुख भूमिका भी रही है, इसलिए स्वाभाविक है ही। लेकिन इस मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और स्वयं आदरणीय ललन बाबू भी सारी चीज़ स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए न हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल रूप से प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए, सबका मिलना भी चाहिए। और ललन बाबू तो हम लोग के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पार्टी के नव निर्माण से लेकर आज तक हम लोग के हर जगह उनकी मुख्य भूमिका रही है, तो स्वाभाविक है कि पीड़ा हुई है लोगों में। चिराग पासवान का कहना है कि मेरा झोपड़ी तोड़ने के लिए उन लोग खुद बहुत बड़ी समझौता कर लिए। ऐसी बात नहीं है, हमारे तो आदरणीय नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि लोजपा को न तोड़ने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। उनका अंदरूनी प्रकरण है, अंदरूनी मामला है। उनके लोग, अपने जो लोग थे, अपने वो निर्णय लिए हैं, उसमें हम कहाँ हैं, हमारी पार्टी भी कहीं नहीं है, इसलिए उससे हमको कोई लेना देना उस मामले से नहीं है। चिराग पासवान की जो आशीर्वाद यात्रा है उसका भीड़ आप लोग को चिंता पैदा कर रही है? देखिए, कोई चिंता नहीं पैदा करने की बात है। राजनीति में भीड़ जो है ना, आजकल बहुत तरह के उसके बड़ी पैमाने होते हैं, उसके बहुत मानक होते हैं, तो भीड़ से किसी चीज़ का पैमाना नहीं तय होता है। ना लोजपा की जहाँ तक बात है, तो लोजपा तो विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का इस्तेमाल करवे किया, रिजल्ट क्या आया? पूरा भीड़ था और पूरा सब जगह बिहार में उम्मीदवार जब उतारा, रिजल्ट क्या आया? एक सीट पर सिमट गए और वो भी एक विधायक जो है उनके साथ नहीं रहा। इसलिए ताकत लोकतंत्र में तो चुनावी उसकी अच्छी होती है ना, तो चुनाव में जो ताकत आता है वही ना ताकत पर निर्भर करता है कि आप कितने मजबूत हैं। आखिरी सवाल टंटन जी ये कि जो स्वर्ण प्रकोष्ठ के लोग चुनाव में भी भूमिका निभाएंगे या फिर संगठन को मजबूत करने में ही सिर्फ रहेंगे? स्वाभाविक है ना कि हम जनता दल हमारी राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी का हम प्रकोष्ठ हैं, तो हम तो कोई पूजा पाठ करने आए नहीं हैं। हम संगठन निर्माण हम मजबूत बना रहे इसीलिए ना कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। और आपको सूचना बता देते हैं कि स्वर्ण प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है। हम अभी जहानाबाद भी गए थे, गया भी गए थे, हमारा अरवल में, औरंगाबाद में, सब जगह कार्यालय भी सब चल रहा है खोलने की। तुरंत उद्घाटन भी हम करने जा रहे हैं, नवादा, नालंदा, सब जगह, और पूरे बिहार में घूमो करेंगे, सब जगह भ्रमण भी करेंगे। फिर देखिए, अगले साल स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती भी मनावेंगे राज्य स्तरीय। और ये सब करके देखिए, हमारा टारगेट 24-25 है और 24 के पहले हम देखिएगा इस स्वर्ण प्रकोष्ठ को हम बूथ लेवल तक पहुंचा देंगे, कमेटी बना देंगे। और जब कमेटी हमारा बूथ लेवल तक तैयार हो जाएगा तो सब लोगों का सम्मेलन भी 2 दिवसीय हम राजगीर में प्रशिक्षण शिविर करेंगे। और प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर अलग अलग एक्सपर्ट को बुला के, चिंतक बुला के, उस सब लोगों को जो है ना पूरा समझे कि राजनीतिक अथी से लैस करेंगे। और पार्टी न हमारी सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, 2005 से अब तक जो भी काम किया है उस काम को सब लोगों को न रेखांकित करते हुए
उसकी लिखित भी और मौखिक रूप से भी बता के उनको इतना लैस कर देंगे कि वो साथी वहाँ जाके बूथ पर पूरा मुस्तैदी के साथ जो है पार्टी के मजबूती में अपना योगदान दे सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालें। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये हमारे साथ जदयू पार्टी के स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष टंटन शर्मा थे। इनका साफ कहना है कि बिहार में जदयू को मजबूत करना ही हमारी संगठन का एकमात्र उद्देश्य है और इसमें सिर्फ भूमिहार ही नहीं बल्कि स्वर्णबाद जाति से जो लोग आते हैं उन सभी को मुख्य जिम्मेदारी दी जाएगी। और वहीं इनका साफ यह भी कहना था कि जो प्रकोष्ठ का गठन किया गया है उसका उद्देश्य यह भी है कि 24 और 25 में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में शक्ति प्रदर्शन किया जाए, लोगों को उम्मीदवार भी बनाया जाए, सरकार के मुख्य भूमिका में स्वर्णों को लाया जाए। बहरहाल देखना होगा कि कितना संगठन मजबूत होता है, इसका क्या परिणाम होता है, सब देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।